हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य, ऐसे एक्शन, ऐसे घटना के साथ होता है जो कि पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट तक भी जारी रहता है या प्रेजेंट में आकर खत्म हो जाता है। प्रेजेंट तक जारी रहता है और जारी रहकर थोड़ा समय और भी रह सकता है या प्रेजेंट तक आगे खत्म हो जाता है। दोनों ही अवस्था में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। अब इसको यहाँ देखें। द प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense shows the continuity of an action from the past to the present. पास्ट से कोई काम शुरू होकर प्रेजेंट तक आता है, कंटिन्यूटी दिखाता है, एक अवधि को, एक ड्यूरेशन को दिखाता है, कंटिन्यूटी को दिखाता है। दैट इज टू से, कहने का अर्थ, इट शोज, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखाता है एन एक्शन, किसी कार्य को, व्हिच स्टार्टेड, जो कि शुरू हुआ था, इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग, पास्ट में शुरू होकर अभी तक जारी है, इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में भी है ना, जारी है और कुछ समय तक जारी भी रह सकता है, या हैज ओनली जस्ट फिनिश्ड, या प्रेजेंट में आके बस तुरंत खत्म हो जाता है। दोनों अवस्था में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से हम समझे। पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर जान ले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसका बेसिक स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब में, ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है, हैव बीन अथवा हैज बीन। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट, या कोई एक नाम के साथ हैज बीन, बाकी सभी के साथ हैव बीन। और उसके बाद क्या होता है, प्लस V1, वर्ब का पहला फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, जिसको V4 भी कहा जाता है। इसको V4 भी कहा जाता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि आईएनजी लगाने पर ही कंटिन्यूअस आता है सेंस, बिना आईएनजी कंटिन्यूअस नहीं होता है सेंस। अब देखिए एग्जाम्पल। Let us take some typical examples of the present perfect continuous का कुछ विशिष्ट उदाहरण हम ले रहे हैं। पहला, यहां देखें, I have been reading the Ramayana, रामायण जो धार्मिक ग्रंथ है, रामायण, for 1 month, मैं रामायण 1 महीने से पढ़ता आ रहा हूं। This sentence, ये वाक्य हमने लिया है, ये क्या दिखा रहा है, दिस सेंटेंस शोज, दिखाता है, दैट द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ रीडिंग, जो पढ़ने का कार्य है, वो स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ, क्योंकि 1 महीने से है ना, 1 महीने पहले शुरू हुआ, एंड द रीडिंग प्रोसेस, यह पढ़ने की प्रक्रिया, इज स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी भी जारी है, अभी भी पूरा नहीं हुआ, किताब पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है और कुछ समय तक और जारी रहेगा, कुछ फ्यूचर में भी चला जाता है कभी कभी। इसका सेंस, इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट दो इट इज नॉट एट फिनिश्ड, यह किताब खत्म नहीं हुआ, अभी और समय भी लग सकता है थोड़ा। इस सेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखें। अब एक और बात यहाँ हम जान रहे हैं, सम एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स का प्रयोग जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, जैसे कि रिसेंटली, हाल साल में ही, लेटली, कुछ दिनों से, ऐसे एडवर्ब का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में, आर जनरली यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां देखें आप एग्जांपल में, पहला यहां देखें, रवि हैज बीन लर्निंग ड्राइविंग रिसेंटली, रवि हाल साल से ही ड्राइविंग सीखता आ रहा है, हाल से ही अभी सीखता शुरू किया और अभी तक आ रहा है, सीखते आ रहा है, पास्ट से शुरू हुआ और अभी तक ये कंटिन्यू है। इसको हम क्या दिखाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। अब इसी को एक्सप्लेन किया गया यहाँ, हियर सॉरी, हीज मीन्स रवि का हीज एक्टिविटी, रवि का जो काम है ये ड्राइविंग सीखने का, एक्टिविटी ऑफ लर्निंग, सीखने का, स्टार्टेड इन द पास्ट में शुरू हुआ, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी चल रहा है, अभी भी सीख ही रहा है इन द प्रेजेंट। और ये क्या हुआ
कि एक कंटिन्यूटी दिखाता है, एक पीरियड को दिखाता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक पीरियड, एक ड्यूरेशन को दिखाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि को दिखाया जा रहा है, कुछ लंबे समय का दिखाया जा रहा है, ड्यूरेशन को दिखाया जा रहा है। एंड इट इज नॉट एट कंप्लीटेड, सीखना शुरू किया कुछ पहले, हाल साल से शुरू किया, अभी तक चल रहा है, फिर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ और समय लग सकता है। इस सेंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैज बीन फीलिंग वेल लेटली। लेटली का मतलब कुछ दिनों से, विगत कुछ दिनों से, कुछ दिनों से वह अच्छा महसूस करती आ रही है। पहले उसकी तबीयत बहुत खराब हुई, फिर कुछ दिनों से उसकी तबीयत अच्छी होने लगी और वह कुछ दिनों से अच्छा महसूस करती आ रही है। शी हैज बीन फीलिंग वेल लेटली। अब इसके बारे में क्या है, येट शी इज नॉट टोटली क्योर्ड, कुछ दिनों से अच्छा महसूस कर रही है, इसका मतलब उसके बीमारी में सुधार हुआ है, लेकिन वह पूर्ण रूप से क्योर्ड नहीं हुई है। रैदर बल्कि शी इज स्टिल अ बिट सिक, कुछ कुछ बीमारी अभी भी है ना। इस बात को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से दिखाते हैं। और यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग हुआ है, लेटली ये एडवर्ब हुआ, और ये पहले उदाहरण में भी रिसेंटली। अब यहाँ कुछ बात ध्यान में देने योग्य है। एक बात, पॉइंट टू नोट, इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन और एक्टिविटी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी काम, किसी एक्शन, किसी एक्टिविटी का कंटिन्यूटी, चलते रहना, कि कुछ समय तक, कुछ ड्यूरेशन, अवधि तक, इस बात को ज़्यादा फोकस किया जाता है और इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की विशेषता है। अब हम एक बात और जाने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। अ वर्ड लाइक ओन, ओन का मतलब क्या है, अपने अधीन रखना, अपने अधीन रखना, कीप रखना। ये शब्द डज नॉट जनरली टेक आईएनजी फॉर्म, इसका आईएनजी फॉर्म उतना अच्छा नहीं माना जाता है, इसका आईएनजी फॉर्म यूज करना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले, तो उस बात को हम बचाने के लिए कैसे कर सकते हैं, इस बात को दिखाया जा रहा है यहाँ। एग्जाम्पल में ले, वी हैव बीन ओनिंग, अपने अधिकार में रखा है, कीपिंग जैसा हुआ इसका अर्थ। ओनिंग यहाँ आईएनजी फॉर्म में आया, आईएनजी फॉर्म अच्छा नहीं माना जाता है। दिस कार, ये कार को अपने अधीन में मैं रखते आ रहा हूं फॉर 5 years, 5 वर्षों से। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हुआ। अब इसके बारे में टिप्पणी क्या किया गया है, हियर एक्चुअली, यहाँ वास्तव में आईएनजी फॉर्म, जो ओन शब्द का आईएनजी फॉर्म आया है, ये सेंटेंस में, एबव सेंटेंस इज नॉट वेरी करेक्ट, इसको ज़्यादा करेक्ट, इसको करेक्ट नहीं माना जाता, क्योंकि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग ओनिंग के साथ नहीं होता है, इसको अच्छा उतना नहीं माना जाता है। तो उस बात को, अब उस गलती को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो क्या करते हैं कि आईएनजी फॉर्म को ही चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने से क्या, प्रेजेंट परफेक्ट में आईएनजी के बदला ईडी फॉर्म आ गया। ये कन्वर्ट किए तो यहाँ आईएनजी भी बच गया, ये गलती से बच गए, और अर्थ जो है इसका और इसका करीब करीब एक जैसा ही, वैसा ही आ जाता है, अर्थ भी आ जाता है, अर्थ भी उतना कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। ये कभी कभी क्या होता है, किसी खास सिचुएशन, जैसे ओन के सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाकर ये गलती को बचा लेते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमने दिया है, here actually ing form of the above in the above sentence is not very correct. Instead, उसके बदले में, ing के बदले, it is better to write we have owned, ये प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिए, we have owned this car for 5 years, 5 वर्षों से हमने इस कार को अपने अधीन में रखा है। ये इसका भी अर्थ करीब करीब वैसा ही हो गया, और यहाँ ing भी नहीं रहा, ये प्रेजेंट परफेक्ट। इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्रेजेंट परफेक्ट कर रहा है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट ध्यान में ले।
पॉइंट टू नोट इन दिस केस, ये जो हम एग्जाम्पल लिया है हमने, इन दिस केस वी टेक एन ऑल्टरनेटिव वे, एक वैकल्पिक रास्ता हम ढूंढते हैं ये आईएनजी को, ये गलती को हटाने के लिए। टू सेव दिस मिस्टेक, टू सेव ये गलती को बचाने के लिए हम एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढते हैं। वो क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। फॉर दैट, उसके लिए वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म जस्ट टू कन्वे, कन्वे मतलब गिव, देने के लिए ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी एज ए ड्यूरेशन। इसमें भी कंटिन्यूटी का अर्थ आ गया, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया इस गलती को बचाने के लिए, आईएनजी की गलती को बचाने के लिए। अब देखें, देयर आर सम अदर वर्ड्स, जैसे कि ओन के साथ आईएनजी को अच्छा नहीं माना जाता है, उसी तरीके से और कुछ शब्द हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसके साथ प्रायः आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर आर सम अदर वर्ड्स लाइक वांट, वांट के साथ आईएनजी लगाना ठीक नहीं होता है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग, नो, नो, लव, हेट, हियर इत्यादि के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है प्रायः, which are generally not used in the ing form. So, इसीलिए अब क्या किया जाएगा? So, in such case, ऐसी अवस्था में it is correct to use the present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बदले में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना ठीक होता है, rather than उसके बदले की द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बदले में ये प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना ठीक होता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में हम देखें, I have been understanding everything, यहाँ अंडरस्टैंडिंग का आईएनजी फॉर्म अच्छा नहीं माना जाता है, यहाँ क्रॉस दे दिया, गलत। इसका सही तरीका करने के लिए क्या किया जाए? अब आईएनजी हटाने के लिए क्या एक ही उपाय है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो आईएनजी होगा ही, इसको कन्वर्ट करके प्रेजेंट परफेक्ट में ले आते हैं, तो ये भीतरी में आ गया। आई हैव अंडरस्टूड, अब आईएनजी नहीं है, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ समझ लिया है ना। यहाँ क्या था? आई हैव बीन अंडरस्टैंड, मैं सब कुछ समझते आ रहा हूँ। थोड़ा अब कुछ अटपटांग लगता है, इसलिए इसको क्या कहे, आईएनजी हटा के इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अब और एग्जाम्पल ले कुछ, या नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव बीन वांटिंग टू विजिट अमेरिका फॉर ईयर्स, मैं बरसों से अमेरिका विजिट करना चाहता रहा हूं। अब यहाँ वांट के साथ प्राय नहीं आईएनजी का प्रयोग करना ठीक नहीं माना जाता है, यहाँ क्रॉस दिखाया गया, गलत। इसको बचाने के लिए क्या किया गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दिया गया। आई हैव वांटेड टू विजिट अमेरिका फॉर ईयर्स, मैं बरसों से अमेरिका विजिट करना चाहा है। अर्थ करीब करीब वैसा ही है, जनरल मीनिंग सेम है, और गलती भी बच गई, ये गलत, ये सही, ये गलत। अब देखें, अब नेक्स्ट बात इसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। देयर आर सम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस व्हिच शो, कुछ और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेज है जो दिखाते हैं एन एक्शन, किसी कार्य अथवा इवेंट, कोई घटना, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में शुरू हुआ, विगत समय में शुरू हुआ, एंड हैज ओनली जस्ट फिनिश्ड, और अभी आकर तुरंत खत्म हो जाता है, प्रेजेंट में आकर तुरंत अभी खत्म हो जाता है। इस बात को भी दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। यह पास्ट में शुरू होकर अभी तक चल रहा है, कुछ समय और चलेगा, इसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हुआ था पहले एग्जाम्पल में। अब एग्जाम्पल हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में आते आते तुरंत अभी खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया, नाउ। इस बात को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ देखें एग्जाम्पल, he has been waiting for his wife for a week, वह अपनी पत्नी का एक हफ्ते से इंतजार करते आ रहा है, एक हफ्ते से इंतजार करते आ रहा है ना। अब क्या हुआ कि इसमें दिखा रहा है कि इंतजार एक हफ्ते पहले शुरू हुआ, अभी तक आ रहा है, लेकिन अभी आके उसकी पत्नी आ गई, इंतजार खत्म हो गया। Here, वही बात, इसी बात को यहाँ रखा गया। Here the action of waiting started in the past, 1 week ago, एक हफ्ता पहले से उसके पत्नी का इंतजार वो करता आ रहा है, लेकिन
हैज जस्ट फिनिश्ड, लेकिन इंतजारी खत्म हो गई क्योंकि उसकी पत्नी अभी अभी आ गई है। बिकॉज हिज वाइफ हैज जस्ट रिटर्न, इस अवस्था के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। अब एक लास्ट एग्जांपल यहां ले लें। We have been watching the movie for 2 hours. हम लोग 2 घंटे से सिनेमा अथवा फिल्म देखते आ रहे हैं। 2 घंटे से, ये watching, ये देखने का काम 2 घंटा पहले शुरू हुआ। Here the action of watching the movie started in the past 2 hours back. 2 घंटा पहले पास्ट में शुरू हुआ and had just finished, और अभी अभी खत्म हो गया है क्योंकि फिल्म ही खत्म हो गया तो देखना भी खत्म हो गया। Has just finished because the movie has just ended. Thank you very much.